जय श्री कृष्ण। आज का जो हमारा प्रसंग है वो यह है कि जीवन में हमें क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए। मतलब अति सर्वत्र वर्जिता। परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है, मनुष्य का जीवन मिलता है। दुर्लभो मानुषो देहि देहिनम क्षण भंगुरा। मनुष्य का शरीर जो है बहुत दुर्लभ है, बड़े तपस्या से मिलता है, बड़े तप से। बहुत सारे जन्मों का जब पुण्य उदय हो जाता है तब मनुष्य का शरीर मिलता है, और वो भी क्षण भंगुर। एक क्षण के लिए पता ही नहीं है कि कब क्या होगा, कब क्या नहीं। आज है, कल नहीं है, अभी है, थोड़ी देर में नहीं है। यह संसार जो है असार है। यहां हम अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं। यदि इरादे की मजबूती है तो उसी का नाम तकदीर है। इसलिए बोल सको तो तुम सच बोलो, झूठ कभी तुम ना बोलो। घोल सको तो अमृत घोलो, कड़वाहट तुम मत घोलो। यदि बोलना है तो सच बोलो। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान के अलावा कोई फायदा ही नहीं है। और अगर कोई घोलना है जीवन में किसी के, तो अमृत घोलो, जहर मत घोलो। करनी हो तो दीन दुखी की सेवा करने का लो प्रण। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप न हो तुमसे एक क्षण। बचा सको तो समय बचाओ, एक मिनट मत व्यर्थ करो। निर्धन को 10 पैसे मत दो, देकर काम समर्थ करो। यदि हमने अपने जीवन में कुछ बचाना है तो धन मत बचाओ, समय बचाओ। क्योंकि समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा कीमती है। इसको बचाने से हमें बहुत लाभ मिलता है, और समय हमारा बचा रहेगा तो अच्छे कर्म में ही लगेगा। एक एक सांसें हमको गिन गिन के मिलती हैं, इन सांसों का सदुपयोग करना चाहिए। लगा सको तो पेड़ लगाओ, रोज सवेरे पानी दो। तुमसे सबको लाभ मिले और नहीं किसी को हानि हो। यदि हम वृक्ष लगाते हैं, रोज एक वृक्ष लगाएं और उसमें रोज पानी डालें, उससे सब जीव का कल्याण होगा। हमने इतना पुण्य कर दिया कि हजारों लोगों को प्राण दान दे दिया। वृक्षों से सांस मिलता है, हवा पानी शुद्ध हो जाती है। जो हमारे किए हुए कर्मों का प्रदूषण है वो वृक्ष ले लेते हैं। इसलिए वृक्ष लगाने से भी बहुत फल मिलता है। दूजे को मुस्कुराने दो, तुम मुस्काने मत छीनो। दूजे को तुम मुस्काने दो, दूजे की मुस्कान मत छीनो। बीन सको तो हीरे बीनो, कंकर पत्थर मत बीनो। मतलब यदि हम किसी को मुस्कान हंसा सकते हैं तो हंसाइए। क्योंकि संसार में जितने भी जीव हैं उन्होंने जन्म लिया जीने के लिए लिया, और अच्छा जिए, हंस खुश के जिए। क्या होता है, हम अपने घर में तो ऐसा मुंह बनाकर रहते हैं, सबको, किसी को प्यार नहीं देते, किसी को प्रेम नहीं देते, बच्चों को, बड़ों को, पत्नी को, भाई बंधुओं को, और बाहर जाकर के लोगों से प्रेम करते हैं। वो काम आने वाला नहीं। जो प्रेम आप बाहर करते हो वो प्रेम अगर घर में हो जाए, घर में छोटे बड़े मत समझो, सब एक प्राणी हैं, उनकी रक्षा करना, उनका कार्य करना, उनको भी खुश रखना, तो आपका घर जो है स्वर्ग हो जाएगा।
और बीन सको तो हीरे बीनो, कंकड़ पत्थर मत बीनो। संसार में जो भी आप छानते हो, मैंने धन कमाया, वैभव कमाया, ये कोई लाभदायी नहीं है। केवल सत्संग ही आपके साथ जाएगा। देखिए, जितना भी आप धन कमाओगे वो धन यहीं रह जाएगा, लेकिन यदि आप कोई पुण्य करते हो, परमात्मा का नाम लेते हो, स्मरण करते हो, जप करते हो, तप करते हो, वो जप तप आपके साथ जाएगा। और देखिए, सत हरि भजन जगत सब सपना, संसार सारा सपना है और केवल सत्य है तो परमात्मा का भजन है और कुछ नहीं है। करना हो तो करो भूल का, पश्चाताप नहीं झिझको, दुख तकलीफें हंस कर झेलो, उन्हें देख कर मत सिसको। यदि करना है तो अपने भूल का प्रायश्चित करना चाहिए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। सुबह की लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, बहुत बड़े तूफान की तरह हो गया, सब बिखर गई, आपस में इतना हो गया लठम लठ, लेकिन सांझ को अगर आकर के घर में सुख शांति से सब आपस में बातें करने लगे तो वो सुबह का झगड़ा सब भूल जाएंगे, उसको झगड़ा नहीं कहते। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। इसलिए जो दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, उसको हंस करके झेलो, उन्हें देखो और मत डरो। देखिए, पाप से डरना चाहिए, पापी से नहीं। यदि आप पापी से डरोगे तो पापी आपके पीछे पड़ जाएगा, फिर आपसे पाप करवा देगा। इसलिए पाप से डरना चाहिए, पाप करने से डरना चाहिए। पापी को समझाइए वो पाप न करे। उठना है तो जल्दी उठकर उपवन जाकर सैर करो, जला सको तो दीप जलाओ, अंधकार से बैर करो, अंधकार से बैर करो। यदि आप प्रातःकाल उठते हैं तो आपका जीवन, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपको कोई दुख नहीं सताएगा। सैर करने जाओ प्रातःकाल उठ करके, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। और जो भोर में उठता है यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वो देवता लोग उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं जो प्रातःकाल उठ करके संध्या वंदन स्नान करता है तो समझ लीजिए वो देव स्नान है, और जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठ करके स्नान करता है उसको मानव स्नान कहते हैं, और जो सूर्य उदय के बाद स्नान करता है पूजा पाठ को उसको दानव स्नान कहते हैं, दानव पूजा कहते हैं। इसलिए जो सूर्य उदय के बाद जागता है वो दानव कहलाता है। तो आपने दानव बनना है, मानव बनना है या देव बनना है, यह समय है। क्योंकि 6 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें उठने वाले देवता होते हैं, और जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठते हैं उनको मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, मनुष्य होता है। और जो सूर्य उदय के बाद जागता है, उठता है, उसको दानव कहते हैं। इसलिए दानव बनना है, मानव बनना है, मनुष्य बनना है, ये आपके हाथ में। जला सको तो दीप जलाओ, अंधकार से बैर करो। जिस कार्य से अंधकार आता है जीवन में वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जिस कार्य से हमारा लाभ होता है उस कार्य को करना चाहिए। दीप जलाओ प्रातः काल उठ करके, अंधकार को दूर भगाओ। जल्दी सोकर जल्दी उठते वो पाते हैं समृद्धि, तन और मन बलशाली होते धन को होती अभिवृद्धि। तन और मन बलशाली होते धन की होती अभिवृद्धि। जल्दी सोना चाहिए तो जल्दी उठना चाहिए। आजकल क्या है, लोग रात भर तो मोबाइल पे लगे रहते हैं, रात भर तो बातों में लगे रहते हैं, रात भर घूमने में लगे रहते हैं। बच्चों को कहो कि भी प्रातः काल उठकर पढ़ना चाहिए, बोले हम रात को ही पढ़ेंगे, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? वो अपने बुद्धि में कैसे बैठेगा? रात को, रात सोने के लिए बनाई भगवान ने, और तुम पढ़ते हो।
सुबह उठ करके पढ़ोगे तो फ्रेश मूड हो जाएगा, मन फ्रेश हो जाएगा और उसमें आपका जो पढ़ा अपने आप के अंदर विद्यमान हो जाएगा। इसलिए बना सको तो सेहत बनाओ, सबसे बड़ा स्वास्थ्य का धन है, जिनका तन है शक्तिशाली, शक्तिशाली उसका मन है। अगर हम देखिए सबसे बड़ी निरोगी काया, सर्वप्रथम हमारे 4 सुख है। पहला सुख निरोगी काया, यानी हमारे शरीर में कुछ भी रोग नहीं होना चाहिए। और दूसरा सुख गांठ में हो माया, और माया तीसरे सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। तो जिसके पास ये 4 सुख हैं वो जीवन में बड़ा सुखी है, और सुखी वही है जिसके अंदर संतोष धन है। संतुष्टम परमं सुखम असंतुष्टा द्विजा नष्टा। जो संतोषी जीव है वो बड़ा सुखी है, और जो असंतुष्ट है, जिसको मन ही नहीं लगता, ये हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, ये किया तो कुछ नहीं हुआ, जिसमें उसकी राजी उसमें राजी, राजी हूं मैं उसमें जिसमें उसकी रजा, यहाँ यूं भी वाह वाह वहां यूं भी वाह वाह। तो देखिए अगर हमें तन शक्तिशाली रहेगा तो हमारा मन भी शक्तिशाली हो जाएगा, और हमारा मन की गति अटपटी झटपट लखे न कोई, जो मन की गति लख जाए उस चटपट दर्शन हो। यदि आपको पीना है तो क्या पीना चाहिए? आजकल लोग शराब पीते, बोले मस्त हो गए, आनंद आ गया, सब कुछ भूल गए, सब दुख भूल गए। नहीं, यदि पीना है तो पीने के लिए कोई चीज है तो वो है क्रोध, क्रोध को पी लो, सब सुन लीजिएगा। और खाने के लिए कोई चीज है तो क्या है? गम खाना चाहिए, गम खाकर कम खाकर कोई मरा नहीं होता। लेने के लिए अगर कोई चीज है तो किसी से ज्ञान ले लो, ज्ञान से सब कुछ तुम्हारा जागृत हो जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा। और देने के लिए कुछ चीज है तो दान दीजिए। कलयुग केवल दान आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में दान और नाम ही साथ जाएगा। दान करोगे तो आपके साथ जाएगा, और नाम लोगे तो आपके साथ जाएगी परमात्मा। और कहने के लिए कोई चीज है तो वो है सच, सच बोलना चाहिए, चाहे प्राण चले जाए कोई बात नहीं है, लेकिन सच आदमी, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ऐसा हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि कवि लोग बोलते हैं। लेकिन हम एक बात कहते हैं, सच्चाई छुप सकती है यदि हो आपस में मेल। हमारे आपस में मेल हो तो हमको पता है, तुमको पता है, कहीं भी आप बता नहीं सकेंगे, सच्चाई छुप जाएगी। और खुशबू आ सकती है हो अगर कागज में तेल, कागज में खुशबू वाला तेल डालो तो समझ लीजिए खुशबू ही खुशबू है। इसलिए कहते हैं यदि दिखाने के लिए कोई चीज है तो दया है, और छोड़ने के लिए कोई चीज है तो अहंकार है, जीतने के लिए कोई चीज है तो मन को जीत लो, सारा संसार आपने जीत लीजिए। मन को जीतना चाहिए, मन को बस में करना चाहिए, मन को कभी मारना नहीं चाहिए। आज का सत्संग हमारा संपन्न हुआ, समय का पूर्ण जो हमारा लक्ष्य है वो पूर्ण हुआ। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो करें, और लाइक करते हुए शेयर करते हुए आगे बढ़े। और इस ज्ञान, अगर हमारा कोई तुच्छ ज्ञान है उस ज्ञान की आप प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमारा कोई ध्येय नहीं है कि किसी को हम ज्ञान दें, लेकिन अगर हमारे पास कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई ज्ञान है, तो अगर सब तक बढ़ जाए तो सबसे बढ़िया है। क्योंकि दान बांटने से बढ़ता है, धन बांटने से बढ़ता है, और कर्म करने से बढ़ता है। इसलिए आपको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय पितृदेवताओं की जय।